हेलो गाइस, आज हम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मुझे मालूम है गैंस को आपने कई जगह देखा है, कई बार देखा है। कैगल्स में तो खाली नोटबुक इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब आज हम गैंस को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए 2014 में किस तरह की फोटोज बनती थी। धीरे धीरे फोटोज की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होने लगा। ये आपने देखा 2018 तक। उसके बाद देखिए जब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया, अटेंशन मैकेनिज्म आया, तो देखिए जीपीटी एरा के बाद इस समय आपको पता है कहाँ पे स्टेज पहुंच चुका है। ये देखिए, ये कल ही गूगल डीप माइंड ने वीओ लॉन्च किया, वीओ 3। अब ये क्या करता है, फोटो छोड़िए, आप वीडियो देखिए किस क्वालिटी के जनरेट होते हैं। ये देखिए, ये एक डेमो वीडियो है, उनकी होम पेज पे ही है। मतलब आप देख रहे हैं फ्लूडिटी वगैरह, इस हद तक मार्केट जो है, इस पे एक रिसर्च हुआ है, और वीडियो फोटो सब कुछ हाई क्वालिटी में जनरेट हो रहा है। इस चैनल में देखिए और भी ये वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए गैंस में आखिर हम करते क्या है, एसेंशियली एक नॉइस होती है इमेज की तरह। मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता है, उसके बाद हम जनरेटिव मॉडल को वो नॉइस प्रोवाइड करते हैं, और हमें डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बन के आते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मॉडल हमारा एक बार ट्रेन हो गया तो रैंडम नॉइस से ही वो फेसेस बनाना सीख जाता है। इसीलिए गैन एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी है। इसके बाद हम इसमें डिफ्यूजन वगैरह और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स का कंडीशनल वाला वेरिएंट वो सब भी कवर करेंगे, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले इसका बेसिक कोड करते हैं और इसकी आर्किटेक्चर को समझते हैं, आखिर इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब ये देखिए डेटा सेट होने वाला है, काफी पॉपुलर डेटा सेट है। अब देखिए इसका अगला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो सेलिब्रिटी के फेसेस वाले प्रोजेक्ट होने वाला है। हम उनके फेसेस को जनरेट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा इजियर प्रोजेक्ट है, तो शुरुआत हम इसी प्रोजेक्ट से करें। इसमें क्या है, एनिमे के डिफरेंट कैरेक्टर के फेसेस इस तरह से देखिए दिए हुए हैं, सिर्फ फेसेस का पार्ट दिया हुआ है, तो वही हमें जनरेट करना है। आप सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके या तो अपने लोकल कंप्यूटर बना सकते हो, या फिर साथ में अगर आपको कोड करना है तो कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट ए नोटबुक पे क्लिक करोगे आप, इस तरह की आपकी एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी। ठीक है, सारा कोड आपके देखिए साथ ही करेंगे, खाली हेडिंग डाली हुई है, बस ये पहली लाइन यहाँ पे लिख दी है क्या इंपोर्ट करना है, बाकी सारा कोड आपके साथ लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो गैन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी बेसिक पहले थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो ज्ञान होता है, ये दो तरह के हमारे न्यूरल नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया जनरेटर का, दूसरा ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सुन रहे हो, भी समझ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, एक रैंडम नॉइस आप जनरेट करते हो। रैंडम नॉइस कैसे जनरेट होती है, सिंपल, आप रैंडम नंबर्स लेते हो, जैसे फोटो इमेज होती क्या है, नंबर्स फिल होते हैं ना उसमें, तो आप रैंडम कोई भी नंबर्स यहाँ पे फिल करके इमेज बना लेते हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो इस तरह से कुछ ब्लरी दिखेगी। और वहीं जो रियल आपका डेटा सेट होता है, जैसे हमारे क्लास में अभी हमारे अभी इसमें एनिमे का डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो रियल यहाँ पे फेसेस होंगे एनिमे कैरेक्टर के। अगला हमारा प्रोजेक्ट इसी तरह से होगा सेलिब्रिटी के फेसेस पे, पर अभी आप यहाँ पे अज्यूम करिए कोई एनिमे का फेस है। ठीक है, तो ये आपके रियल फेसेस होंगे, लेकिन जो आप रैंडम नॉइज जनरेट करोगे उसमें तो देखिए अजीब से फेसेस बन के आएंगे, क्योंकि आपने यहाँ रैंडम पिक्सल की वैल्यू सिलेक्ट की, क्योंकि रैंडम नॉइज जनरेट हुई है। तो आपका जनरेटर से स्टार्ट में देखिए ना जनरेटर कुछ सीखता है ना डिस्क्रिमिनेटर कुछ सीखता है, तो वो जनरेटर इस तरह से रैंडम फेस जनरेट करेंगे। ठीक है, ये रियल फेसेस हम और ये जनरेटर फेसेस, ये दोनों हम इस डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं। इस डिस्क्रिमिनेटर जो होता है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि उसको बताना होता है फेक और रियल। मतलब हम अचानक से उसको एक रियल फोटो दिखाएंगे, एक जनरेटेड ये फेक फोटो दिखाएंगे, तो इसको बताना होता है कौन सी रियल है कौन सी फेक है। अब आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेटर तो बहुत ईजी बता देगा, लेकिन ये भी शुरुआत में ट्रेंड नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे सीखता जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो गैंस में जो ए होता है ना, एडवर्सरियल, ये इसी का मतलब होता है एक बार से कैट एंड माउस समझो आप, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। समझिए, जनरेटर को क्या करना है, इस तरह का फेस बनाना है जो इस रियल फेसेस के बहुत क्लोज हो। ठीक है, इतना क्लोज बना देना है इस रियल फेस की कि डिस्क्रिमिनेटर कंफ्यूज हो जाए, ये रियल थी कि ये रियल थी। इसका गोल यही है जनरेटर का। वहीं डिस्क्रिमिनेटर का ये गोल है कि उसको अच्छे से हर बार पकड़ लेना है कि रियल फेस कौन सा था, क्योंकि हमने एक जनरेट दिया, एक ये वाला दिया फेक वाला, एक रियल एक फेक। अब इसको सही सही बताना है कि ये वाला रियल है ये वाला फेक है, और इसको कोशिश करनी है कि इसको बेवकूफ बनाना है। किस तरह से हम इसको इतना स्मार्टली क्रिएट करें फेस को इस नॉइस से कि वो सिमिलर दिखने लगे रियल फेस के, और डिस्क्रिमिनेटर ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे। समझ रहे हो आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ट्विस्ट है। जनरेटर को गलतियां करवानी है, डिस्क्रिमिनेटर को गलती अवॉइड करनी है, उसको सही पकड़ना है कि कौन सी रियल है कौन सी फेक है। वहीं जनरेटर को इस तरह से स्मार्टली नॉइस से फोटो जनरेट करनी है कि वो डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बना सके। अब जब शुरुआत में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ना ही डिस्क्रिमिनेटर को कुछ आता है ना ही जनरेटर को कुछ आता है, समझ रहे हैं आप। तो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे के साथ ही सीखना शुरू करते हैं। ये रैंडम नॉइज बना के देता है इस रियल फेसेस के साथ, डिस्क्रिमिनेटर को थोड़ा सा, चूंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा रैंडम और रियल में, तो थोड़ा सा वो एक दो सही गैस कर देगा, एक दो गलत गैस करेगा। ठीक है, इसकी हेल्प से जनरेटर जो होता है अपने यहाँ पे वेट अपडेट करता है न्यूरल नेटवर्क में, और ये थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है कि किस तरह से हम अच्छी फोटो बनाएं जो इसके क्लोज हो, ताकि डिस्क्रिमिनेटर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, जब वो भी अपना लॉस कैलकुलेट करता है कि मैंने कितनी सही केस की, कितनी मतलब कितने सही पकड़े कितने गलत पकड़े, वो भी अपने मॉडल की वेट अपडेट करता है। तो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मतलब इन दोनों का काम ही एक दूसरे को आउटस्मार्ट करना। तो धीरे धीरे दोनों अपने वेट्स को लर्न करते जाएंगे, क्योंकि हम अचानक से देखिए, हम अचानक से क्या होता है, डिस्क सॉरी यहाँ पे ये इरेजर यूज कर लेते हैं। मतलब हम हमारा ये गोल नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेटर को पहले से ही इसको ट्रेन रखें, दोनों को साथ में ही ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड होगा तो ये इतना स्मार्ट हो जाएगा कि इसको सीखने का मौका ही नहीं देगा।
तो दोनों बिल्कुल स्टार्ट में कुछ भी नहीं जानते हैं, दोनों थोड़े थोड़े अपने वेट अपडेट करते रहते हैं पैरामीटर्स, और एक साथ दोनों सीखते रहते हैं। उसके बाद जब हमारे मॉडल ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक टाइम बाद सीखते रहेंगे, तो ये जो हमारा, एक सेकंड इसको पहले मिटा लेते हैं। तो एक समय बाद ये डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर दोनों इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि ये इतनी अच्छी जनरेटर फोटोज बनाने लगता है इसके क्लोज होके, क्योंकि ये अपने वेट अपडेट करता है ना, तो इतनी अच्छी फोटोज ये जनरेट करने लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेटर कंफ्यूज होने लगता है। और डिस्क्रिमिनेटर जैसे जैसे लर्न करने लगता है तो वो भी इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो ज्यादा ज्यादा इसको फोर्स करता है कि और भी अच्छी क्वालिटी की फोटोज बनाओ जो रियल फेसेस सिमिलर हो, वरना मैं सारी तुम्हारी रियल और फेक में क्लासीफाई कर दूंगा अलग अलग। तो दोनों स्मार्ट हो जाते हैं। बाद में इतना ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, फोटोज जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, एक सेकंड, और इतना पार्ट चाहिए हमें। जब मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता है तो हम एक रैंडम नॉइज भेजेंगे, जनरेटर ने सब कुछ सीख ही लिया है, तो अपने आप एक फेस हमें बना के दे देगा। बस इसी तरह से हम फेसेस जनरेट करते हैं। इतने सारे उसने रियल फेसेस से उसने सैंपल सीख लिए होते हैं कि वो फेसेस को बनाना सीख लेता है, और इतना ही हमारे काम का होता है जनरेट करने के लिए। ये वाला पार्ट सिर्फ ट्रेनिंग में यूज होता है, बाकी ये हमारे किसी काम का नहीं। तो हम दोनों को साथ में बनाएंगे, ट्रेन करेंगे, उसके बाद जनरेटर को आप यूज कर सकते हो फेसेस को जनरेट करने के लिए। अब देखिए इसके ट्रेनिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक ये इमेज गूगल में मिली है, कितनी सही फोटो, समझिए। ये वाला पार्ट जो है ये किस तरह से डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेन होता है वो बताया गया है, और ये वाला पार्ट किस तरह से जनरेटर ट्रेन होता है, ठीक है, ये बताया गया है। इसमें यही चीज खास ध्यान रखने वाली है कि दोनों एक साथ ट्रेन नहीं होते हैं। मतलब आप समझिए, एक सेकंड आपको समझाते हैं। इस फोटो में देखिए डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर साथ में नहीं ट्रेन होते हैं। जब रिसर्च किया गया इसका, आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो जाकर। तो होता क्या है, जब आप डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हो तो अब जो जनरेटर होता है इसके ट्रेनिंग को फ्रीज कर देते हो, और बस यहाँ पे आउटपुट आता है, इसका आप लॉस कैलकुलेट करते हो कितना सही गलत किया, आप बैक प्रोपेगेट करते हो, ठीक है, ये अभी फ्रीज रहता है। उसके बाद उसके बाद आप जनरेटर की एक सेपरेट ट्रेनिंग करते हो, उसमें डिस्क्रिमिनेटर के वेट अपडेट नहीं होते हैं, सिर्फ जनरेटर के वेट अपडेट होते हैं। इस तरह से दोनों अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो इस फोटो में वही दिखाया गया। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, कुछ देखिए रियल फोटो लेता है, और कुछ हमारी रैंडम नॉइज से जनरेट किया गया फेक फोटो लेता है, ठीक। दोनों डिस्क्रिमिनेटर के अंदर जाते हैं और डिस्क्रिमिनेटर कुछ प्रिडिक्शन करेगा। यहाँ पे वो नंबर लिखे हैं, 0.2 प्रोबेबिलिटी में है ये, और ये ये भी ठीक है, 0 to 1 के बीच में है ना, जितना क्लोज है 1 के उतना हिसाब से। तो ये देखिए जो तो फेक वाली थी उसका हमारा 0 होगा रियल क्लास, और जो रियल वाली होंगे उसका क्लास हमारा 1 होगा, ठीक है। इससे इसका लॉस कैलकुलेट होता है दोनों का, और लॉस के हिसाब से बैक प्रोपोगेशन होता है, और डिस्क्रिमिनेटर वेट अपडेट हो जाते हैं। वहीं ये देखिए जनरेटर में देखिए क्या ट्विस्ट होता है कि हम रैंडम जनरेट करते हैं फेसेस को, उसको जब हम डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं, आप समझिए डिस्क्रिमिनेटर अभी भी प्रिडिक्शन करता है जैसे इसमें किया था, लेकिन इसमें क्या देखिए फोटो तुमको फेक दे रहा है, रैंडम नॉइस है ना, तो फेक है, लेकिन देखिए रिस्पॉन्स में क्या देते हैं, 1। 1 क्या होता है, ट्रू। ट्रू लेवल है, यानी कि हम ट्रेनिंग के टाइम उसको डिस्क्रिमिनेटर को ये बता रहे हैं कि सारी फोटो, मतलब जो इमेज हमने बना के दी है सारी की सारी रियल है। तो वो जब इससे इसका लॉस कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखो जिस जनरेटर को तभी लर्निंग मिलेगी ना कितना वो बेवकूफ बना सकता है, तो 1 से इसका कंपेयर किया जाएगा कितना इसने बेवकूफ बनाया, समझिए डिस्क्रिमिनेटर कितनी बार बेवकूफ बन गया, उस हिसाब से इसका लॉस कैलकुलेट होगा। तो इसलिए फोटोज तो देखिए रैंडम नॉइज सारी देता है, यानी कि होना चाहिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में 0 सारी जगह, इन 1 की जगह। ये देखिए यहाँ रिस्पॉन्स होना चाहिए 0 इस जगह सारी, तो लॉस कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन जनरेटर क्या करता है, झूठ बताता है कि ये सारी फोटोज तो देखिए रैंडम नॉइज से, लेकिन वो बताता है सारी रियल है। इस हिसाब से इनका लॉस कैलकुलेट होता है और फिर बैक प्रोपेगेट होता है, तो जनरेटर अपने वेट्स को अपडेट करता है। यही हमें कोड लिखना है। कोड देखिए बहुत ही रहने वाला है, सिंपल। अगर अपने सीएनएन का प्रोजेक्ट बनाया तो कोड बहुत सिंपल रहने वाला है, बस इन दोनों को साथ में ट्रेन कैसे करना है यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अब देखिए सर सारा ये जो लिंक है कोड वगैरह का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यही अब सिंपल में अपने क्लासेस को हमने इंपोर्ट किया लाइब्रेरीज को, वो ये हमने पैथ वगैरह के लिए टॉर्च और टॉर्च एनएन अपने वही मॉड्यूल्स सारी इसी के अंदर होते हैं। ऑप्टिमाइजर के लिए ये ट्रांसफॉर्म से यूटिल बेसिकली टॉर्च विजन के अंदर होते हैं ट्रांसफॉर्म्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए, यूटिलिटीज फंक्शन के लिए होता है। इमेज फोल्डर, जब आप फोल्डर के अंदर आपका डेटा होता है, जैसे इसमें है देखिए एनिमे फेसेस के अंदर जाके डेटा के अंदर ये देखिए सारी फाइल पड़ी हुई ना, तो आप इमेज फोल्डर का यूज कर सकते हो। ये और डेटा लोडर, क्योंकि मैं बैचेस में डेटा लोड करना है, और ये मैट प्लॉट क्लिप कुछ प्लॉट करने के लिए, जैसे इमेज प्लॉट करनी है हमें, और टीपीडीएम प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए, ठीक है। अब चूंकि ये कैगल वाले हमको जीपीयू को एक्सेस देते हैं, तो हमने ये सिंपल लाइन लिख के जीपीयू को एक्सेस कर लिया। अगर अवेलेबल हो, पूरा अवेलेबल है तो पूरा सेट हो जाएगा, नहीं तो सीपीयू में ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं अभी। अब देखिए सबसे पहले अपने पैथ्स और हाइपर पैरामीटर लिखते हैं। देखिए बहुत ही इजी रहने वाला है, खाली आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। जो टफ लाइनें आएंगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो वही बेसिक चीजें हैं जो आप सबमिट करते हो, पैथ्स एंड हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेन पैथ, कहाँ पे हमारी फाइल्स हैं, फाइल तो हमारी इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सारा डेटा यहाँ पे, ठीक है। इमेज का हम साइज क्या रखने वाले हैं, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम 64 रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद बैच साइज क्या रहने वाला है, कितने के बैचेस में आप लोड करोगे, तो बैचेस हम एक काम करते हैं इसमें 128 का रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटेंट डायमेंशन क्या रहने वाला है, यानी नॉइस का डायमेंशन, तो 100 रख लेते हैं। अब जो यहाँ पे आप रखोगे वही आपको बाद में जनरेटर से फोटो निकलवाते वक्त वही देना होगा, ठीक है। तो 100 ले, आप कुछ भी ले सकते हो, जितना ज्यादा आप लोगे उतना ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। लर्निंग रेट हम रख देते हैं, ये वैल्यू सारी जब उसका फाइनल रिसर्च पेपर आया था उसमें जो वैल्यूज है वही यूज की गई।
ठीक है, बीटा 1। अब बीटा 1 अभी आपको नहीं समझाएंगे, खाली यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, जब यूज करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, बीटा 1। और वैसे ही आपको एडम ऑप्टिमाइजर में यूज होगा, अगर आपने एडम ऑप्टिमाइजर को पढ़ा हुआ है अंदर से तो आपको पता होगा बीटा 1 बीटा 2 का ये क्या यूज होता है, लेकिन इसको समझा देंगे जब इसकी बारी आएगी, ठीक है। इपॉक्स हम 50 के लिए ट्रेन करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत लगता है देखिए ट्रेन करने में, इसलिए 50 के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा मॉडल चाहिए होगा तो आप उसकी ट्रेनिंग इपॉक्स बढ़ा सकते हो, ठीक। अब देखिए जो इमेजेस है इसमें कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स डॉट कंपोज, ठीक है। ठीक, इसको यहाँ पे ये क्लोज करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ना लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म्स डॉट रीसाइज करते हैं ना, वही इमेज साइज जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया उतने के लिए, ठीक है। साथ में ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म्स डॉट सेंटर क्रॉप, ठीक है। 20 से इमेज सेंटर, जो इसका नाम है सेंटर क्रॉप, यही इसका काम भी है, सेंटर से, क्योंकि फेसेस जनरली सेंटर में ही होते हैं, उसके लिए फॉर्म्स डॉट टू टेंजर, इसको टी कैपिटल जो होगा टेंजर। ये बेसिकली क्या करता है, टेंजर में कन्वर्ट करके 0 to 1 में वैल्यू सारी ले आता है, पिक्सल की वैल्यूज को। और उसके बाद लास्ट ट्रांसफॉर्म्स डॉट नॉर्मलाइज, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 3 चैनल होते हैं ना, तो हम एक वैल्यू देंगे 0.5। अब या तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0.5 कॉमा 0.5 करके 3 बार दे सकते हो, या 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, पाइथन में उसका मतलब वही होता है। 0.5 यहाँ पे भी 3 बार वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक। एक हो गया आपका मीन और वेरियंस, ठीक है। इसको बेसिकली इसको करने से होगा क्या, नॉर्मलाइज हो जाएंगे सारी पिक्सल वैल्यू किसके बीच में, -1 to 1, -1, 1, ठीक है। क्योंकि जब ये टू टेंसर अप्लाई किया तो 0 से 1 हो गई, जब 0.5 से आप उसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1, 1 ही आ जाएगा, बेसिक है ये तो, ठीक है। इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है, रन हो गया। अब उसके बाद डेटा लोडिंग के लिए, अब डेटा लोडिंग के लिए तो बेसिकली ये पहले हम डेटा सेट बनाएंगे और फिर डेटा लोडर का यूज कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा सेट। अब इमेज फोल्डर यहाँ के ऊपर हमने इंपोर्ट किया था ना, ये हमारा क्योंकि डेटा डेटा फोल्डर के अंदर है इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इमेज फोल्डर, ठीक है। अब रूट में हम क्या दे देंगे, जो हमने ऊपर यहाँ पे ट्रेन पैथ डिसाइड किया ये वाला, वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई यहीं पे किया जाता है, ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, ये जो हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब डेटा लोडर का यूज करते हैं, डेटा लोडर इक्वल टू डेटा लोडर, ऊपर वाला डेटा सेट वैल्यू, साथ में बैच साइज हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिए, बैच साइज इक्वल टू बैच साइज हो जाएगा, और शफल ताकि मिक्स होके आए डेटा, इसको इक्वल टू रो, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इमेजेस इसमें काफ़ी सारी हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना जनरेटर का और फिर डिस्क्रिमिनेटर का आर्किटेक्चर लिखेंगे, और फिर ट्रेनिंग हो जाएगी बेसिकली। और इनिशियलाइज मॉडल में बेसिकली उसको जीपीयू में मूव कराएंगे, दो दो लाइन की कोड है खाली इनिशियलाइज मॉडल में तो, और ट्रेनिंग में थोड़ा सा कोड है, यहीं पे आपको ध्यान देना है ट्रेनिंग में। ये सब तो आपको सीएनएन अगर बनाना आता है तो आप कोड कर ही लोगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम लोग जनरेटर का अपना आर्किटेक्चर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सीएनएन बनाया आपने तो बेसिक वही रहने वाला है। सबसे पहले क्लास बनाएंगे जनरेटर एन डॉट मॉड्यूल, ठीक है। इसको इनहेरिट करेगा कि इसी के अंदर हमारी सारी वो कॉन 2D वगैरह लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनिट सेल्फ, ठीक। अब अपना एन डॉट मॉड्यूल का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, सुपर सुपर डॉट इनिट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने एक सिक्वेंशियल, सबसे पहले तो हम सेल्फ डॉट नेट इक्वल टू एन डॉट सिक्वेंशियल, ठीक है। सिक्वेंशियल क्लास के अंदर सारी हमारी लेयर्स होंगी। सबसे पहले तो कॉन 2D, सी कैपिटल होगा यहाँ पे, कॉन ट्रांसपोज 2D होगा, क्योंकि ट्रांसपोज 2D, क्योंकि देखिए यहाँ पे आएगा क्या जनरेटर के अंदर, जो हमने यहाँ पे देखिए लेटेंट डायमेंशन 100 दिया है, तो 100, 100, 1 सॉरी 100 क्रॉस 1 यानी रैंडम नॉइस होगी। इससे हमको एक इमेज का शेप लाना है। इमेज का शेप बेसिकली क्या होगा, 3 चैनल्स होंगे और साइज हमारा 64 लिया है ना, 3 क्रॉस 64 में कन्वर्ट करना है 100 क्रॉस 1 से। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट 2D ट्रांसपोज 2D लेयर का इस्तेमाल करेंगे। उसमें होता क्या है, आप अपने हिसाब से साइज होता है बढ़ा सकते हो इमेज का। तो इसमें क्या इमेज साइज है 1,1 या 1 क्रॉस 1 का इमेज साइज, हमको 64 क्रॉस 64 तक जाना है। वही हम करेंगे, चैनल्स को अपने हम बढ़ाते घटाते जाएंगे, और इसको बढ़ाते जाएंगे हाइट एंड विड्थ को, ठीक है। इतना ही रहना है यहाँ पे बस, ठीक है। कॉन 2D हो गया। इसके अंदर सबसे पहले इनपुट में हमको आएगा लेटेंट डायमेंशन, जैसे आपको बताया, यानी कि वो 100, साथ में 512 फिल्टर होंगे, 4 हमारी कर्नल साइज होगा, 1 हमारा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा,
फोर हमारा फिल्टर साइज होगा और स्ट्राइड हमारी वन होगी और कूलिंग और पैडिंग हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब बायस को हम फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारी इमेज का साइज क्या हो जाएगा, 512 क्रॉस 4 क्रॉस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। फोर का हमारा कर्नल चैनल है और 512 हमारे फिल्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एन डॉट बैच नॉर्म 2D बैच नॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या वैल्यू आती है, जितने यहाँ पे फिल्टर होते हैं 512 है तो 512 ही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कॉमा यहाँ पे तो कॉमा लगाने भूल गए, यहाँ पे भी कॉमा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपना एन डॉट वैल्यू की वैल्यू प्रूव कर देते हैं। अब यही लेयर्स कई बार यहाँ पे यूज होंगी, तो इनको हम काम करते हैं तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, 512 था तो यहाँ पे 512 रिसीव हो जाएगा, तो 512 से हम घटा के 256 कर देते हैं। बेसिकली हमको कितना ले जाना है, घटा घटा के हमको 3 चैनल तक ले जाना है, RGB इमेज बनानी है ना हमको, तो वही करना है हमको। यहाँ पे आ जाएगा 256, और अब 4 क्रॉस 4 है, जब इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 8 क्रॉस 8। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसपोज 2D लेयर लगा रहे हो ना, इसमें आप साइज बढ़ेगा, क्योंकि पैडिंग तो हम कर नहीं रहे, पैडिंग सॉरी स्ट्राइप तो हमारा वन है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो 256, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 256। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कॉमा हम भूल गए, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा। अब इसको फिर से हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 256, 256 से हम इसका 128 कर लेते हैं। ठीक है, 128, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे वन और यहाँ पे टू होगा इस बार, सॉरी, इसलिए यहाँ पे टू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमको चाहिए था कि ये बिल्कुल चेंज ना हो उसमें साइज, तो यहाँ से तो देखिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे भी ये टू होगा। ठीक, तो अब यहाँ से वैल्यू बढ़ के हो जाएगी, और इसको हटाते हैं, तो 256 से हम उसको हटाकर 120, यहाँ पे कोई गड़बड़ है, 256 512, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखिए, आपको बताया था क्या था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे वैल्यू वन है तो यानी कि स्ट्राइड बिल्कुल भी बदली नहीं है, तो स्ट्राइड नहीं बदलती है, तो आप 4/4 का वहां पर अपने बिना पैडिंग के भी आपको काम हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे स्ट्राइड टू कर दी, तो आपकी जो इमेज है वो आधी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैडिंग टू करनी पड़ेगी, तो जीरो की जगह वन कर देता है, ताकि जीरो पैडिंग हो जाए आसपास बाउंड्री में। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी होगा, उसको भी वन करना पड़ेगा, वरना ये साइज बदल जाएगा ना। हमको साइज क्या करना है, 256 सेक्शन चैनल घटा घटा के 3 पे ले जाने, और इमेज का साइज जो हमको 8 क्रॉस 8 से बढ़ा बढ़ा कर 64 तक ले जाना है। तो यहाँ पे जब हम दोबारा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली 128, और साथ में 8 का डबल हो जाएगा 16 क्रॉस 16। ठीक, ये हो गया। बाकी 256 और यहाँ पे 250, यहाँ पे 128 हो जाएगा। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 128 से 64 हो जाएगा, 64 से इसको हम 3 कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 चैनल चाहिए। और नहीं, यहाँ पे 128 है, सॉरी, यहाँ पे 128 ही आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा 64, 64 आ गया, 4 to 1 ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे चैनल इसका साइज हो जाएगा 64 क्रॉस, ऊपर 16 था तो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 क्रॉस 32। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग फिर से इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 64, यहाँ पे आ जाएगी, अब आपका फाइनली यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमारा चैनल हो जाएगा, क्योंकि 3 चैनल है तो 3 हो जाएगा, 32 का डबल 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 क्रॉस 64। ठीक है, यही हमको इमेज का साइज चाहिए था, और फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जो हमको साइज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बैच नॉर्म हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 10H लगाने वाले हैं। अब देखिए 10H क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने -1 to 1 रेंज में सारी वैल्यूज को कर लिया था, इसलिए यहाँ पे हमको 10H लगाना ही पड़ेगा, 10H। ठीक है, तो यहाँ पे 10H आ जाएगा, तो बेसिकली ये हमारा करेगा क्या, पिक्सल की वैल्यू को -1 to 1 की ही रेंज में रखेगा, -1, 1। ठीक है, ये आ गया NN.10H। इसको थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे टैब देते हैं और यहाँ पे इसका फॉरवर्ड लिखते हैं, तो जब भी आप इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाओगे तो फॉरवर्ड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा सिंपल लिख देते हैं सेल्फ डॉट नेट, और यहाँ पे वो जी वैल्यू जो भी आएगी वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा जनरेटर। हम लोग जल्दी से डिस्क्रिमिनेटर का भी कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ज्यादातर कोड सेम ही होगा, बस वहाँ पे क्या किया था हमने, अप सैंपल किया था इमेज को, यहाँ पे हमें डाउन सैंपल करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेटर, यहाँ पे भी हमको NN डॉट मॉड्यूल इनहेरिट करना पड़ेगा, साथ में डेफ सेल्फ हो जाएगा, सुपर कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास का कर लेंगे कॉल, सुपर डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ डॉट नेट नाम दे देते हैं, तो कुछ भी दे सकते हो आप, NN डॉट सिक्वेंशियल
के अंदर हम सारा अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन एन डॉट फॉन्ट 2D लेयर लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए डिस्क्रिमिनेटर के अंदर बेसिकली आएंगे क्या, इमेज आएंगी, कलर्ड इमेज जिसमें 3 चैनल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखोगे 3, ठीक है। तो उसके बाद देखो इमेज का साइज क्या होगा, लास्ट में हमने 64 था, तो वही यहाँ पे साइज होगा, हो गया 64, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर का साइज आप कुछ रख सकते हो कुछ भी, लेकिन हम 4 रख रहे हैं। लेकिन आपको साइज का बस ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर स्ट्राइड उस हिसाब से मैच करानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए डिस्क्रिमिनेटर के एंड में तो क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए डिस्क्रिमिनेटर के एंड में जाके तो उसको फेक या रियल बताना है ना, तो एक यहाँ पे सिग्मॉइड लगा के हम एक सिंगल वैल्यू पे ले जाएंगे, तो चैनल तो जो होगा घटा के चैनल सीधे 3 से 1 पे चले जाएंगे। ये स्ट्राइड वगैरह कैलकुलेट करना आपको पता होगा, नहीं तो गूगल खोलो, एक फॉर्मुला होता है बेसिकली उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए अब अगर यहाँ देखिए स्ट्राइड अगर 2 है और पैडिंग यहाँ पे हुई है, तो इसका मतलब है साइज के हिसाब से चेंज होगा, कि इसके बाद यहाँ पे चैनल चैनल तो देखो आप कंट्रोल करोगे, 3 से आपने 64 किए, तो चैनल हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन साइज जो होगा इमेज का 64 को 64 से घटाते हुए लाएंगे, क्योंकि लास्ट में सिंगल वैल्यू चाहिए ना सिग्मॉइड लगाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे पैडिंग कर रहे हैं, साथ में स्ट्राइक 2 कर रहे हैं, ताकि इमेज का साइज हाफ होता जाए, ठीक है। कॉमा बायस इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। एन एन डॉट, अब देखिए ये अपनी तरफ से नहीं, डिस्क्रिमिनेटर में ही बताया गया स्टैंडर्ड है कि आप लीकी रेलू का यूज करो, ठीक है। बेटर ग्रेडियंट फ्लो होते हैं और उसमें डाइंग रेलू की प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो आपको यही यूज करना चाहिए 0.2, ताकि कितना परसेंट हम अलाउ करेंगे, उस वैल्यू को क्या स्केल करना चाहोगे नेगेटिव साइड में। अगर आपको लीकी वैल्यू पता है तो आप समझ रहोगे 0.2 का क्या यूज है। ये बेसिकली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट एक्स की वैल्यू में, जो रेलू में पास होती है उससे 0.2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। ट्रू, ठीक है। अब इसी लेयर को मैं यूज करना है, तो इसलिए इसको कॉपी करेंगे हम, साथ में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रन नहीं करना है हमको, पेस्ट करना है, ठीक। तो कौन 2D है, इसमें 3 से 64 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 से 128, चैनल बढ़ाते जाएंगे हम, और साइज आधा होता जाएगा। यहाँ पे 4 to 1 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं, एन एन डॉट बैच नॉर्म 2D। इसके अंदर जितना आप यहाँ पे चैनल होते हैं वो ये 128 है, आपको यही वैल्यू यहाँ पे देनी होती है, 128, ठीक। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, इसको फिर से कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे 128 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 128, 128 से बढ़ाकर हम कर देंगे 256, सॉरी यहाँ पे 256, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 256, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। और एक बार और इसको यहाँ पे कॉमा तो भूल ही गए, यहाँ पे कॉमा होगा, और यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, ठीक है। अब 256 था, तो 256 यहाँ पे आ जाएगा, 256 से 512 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 512 आ जाएगा, ठीक। ये सब सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 512 से सीधा हम अब 1 कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सिग्मॉइड लगाना है ना। इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर दें, और पैडिंग यहाँ पे फॉल्स कर दें, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा दें सीधा सिग्मॉइड, एन एन डॉट सिग्मॉइड, ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर 0.5 की उधर होगी तो एक क्लास हो जाएगी, 0.5 से नीचे होगी तो दूसरी क्लास हो जाएगी। इसको यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। तो इसका भी फॉरवर्ड लिख देते हैं हम लोग, एन एन डॉट, सॉरी पहले तो डेफ होगा, डेफ फॉरवर्ड, ठीक है, सेल्फ कॉमा एक्स रिटर्न सेल्फ डॉट नेट एक्स। अब देखिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट व्यू -1 कर देंगे, -1 मतलब साइज को अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा, मतलब सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किया था क्या, सेल्फ डॉट नेट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक्स वैल्यू तो मुझे लगा यहाँ पे जेड लेना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है कोड ये वाला, ठीक है। ये भी हो गया, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये आपके नंबर ऑफ कर्नल्स है, ये आपका कर्नल साइज है, ये आपके स्ट्राइड है, ये आपकी पैडिंग है, और बाकी बायस फॉल्स, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग मॉडल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसके लिए सिंपल सबसे पहले तो अपने जो जनरेटर क्लास हमने ऊपर बनाई है, जनरेटर, इसको डॉट टू डिवाइस में भेज देते हैं, यानी कि जीपीयू में भेज देते हैं। इसी तरह से अपने डिस्क्रिमिनेटर को भी डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक। डिस्क्रिमिनेटर डॉट डॉट टू, इसको भी हम लोग डिवाइस में मूव करा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपना लॉस फंक्शन और साथ में ऑप्टिमाइजर लिख लेते हैं, क्राइटेरियन, यहाँ पे आई होगा इक्वल टू एन एन डॉट डी सी ई लॉस एंड दी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है। ऑप्टिमाइजर, अब दोनों के लिए ऑप्टिमाइजर अलग होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होगी, आपको बताया था। इक्वल टू ऑप्टिम डॉट एडम जी डॉट पैरामीटर्स, ठीक है,
कॉमा लर्निंग रेट ऊपर हमने इनिशियलाइज कर दिया है, वही यहाँ पे ले लेते हैं एल आर, कॉमा ये देखिए बीटाज आपको बताए थे, बाद में बताएंगे, आपको टाइम आ गया बेसिकली। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बीटा 1 कॉमा 0.999, ठीक है। और इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जी की जगह हो जाएगा यहाँ पे डी, बाकी सारा सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा डी, और ये सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। हाँ देखिए, ये जो ऑप्टिमाइजर होता है ये आपको पता होगा, तो ऑप्टिमाइजर की ये देखिए ये इस तरह से कोड होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बीटा 1 और बीटा 2 यूज होता है, ये बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होते हैं पैरामीटर, प्रीवियस ग्रेडियंट कितना देना है वो सब वगैरह के लिए। तो जो बीटा 1 और बीटा 2 होता है, जब आप गैन्स का कोड करते हो तो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू देखो क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.9 और 0.999। तो देखिए जो बीटा 2 होता है वो तो हमने वही रखा है, लेकिन ऐसा बोला गया है, जो इसका रिसर्च पेपर था इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें भी ये बोला गया है कि बीटा 1 जो होता है गैन्स के टाइम आपको 0.5 रखना चाहिए। तो इसीलिए हमने ऊपर देखे यहाँ पे, ये देखिए ये गैन बीटा 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.5 रखी हुई है। तो ये खाली रिसर्च से वैल्यू निकल के आई, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। इसको रन नहीं किया था कि इसको पहले रन कर लेते हैं, इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भूल रहे हम लोग लाइन 22 में, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट ज्यादा है लग रहा है। अब रन करते हैं, ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइज कर लिया मॉडल, इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी रन। अब यहाँ पे मेन कोड है आपका ट्रेनिंग का, ठीक है, इसी में आपको ध्यान देना है। अब ट्रेनिंग में देखिए सबसे पहले आपको जनरेटर को थोड़ी नॉइज देनी होती है ना, तो उसके लिए आप फिक्स नॉइज एक बना लेते हो, ठीक है। बनाओ या ना बनाओ, इसके कई तरह से इंप्लीमेंटेशन होते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक। अब नॉइस के लिए सिंपली आप टॉर्च डॉट रैंड एन रैंडम नॉर्मलाइज नंबर ले लेगा, 64 चैनल होंगे, मतलब सॉरी बैच, और लेटेंट डायमेंशन कॉमा 1 कॉमा डिवाइस इक्वल टू डिवाइस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप अपना ट्रेनिंग का लूप लिखते हो, फॉर इपॉक इन रेंज ऑफ इपॉक्स फॉर आई कॉमा, इसमें एक तो आपका रियल इमेजेस आ जाएंगे, कॉमा लेबल आ जाएंगे, लेबल हमको चाहिए नहीं, इन एन्यूमरेट डेटा लोडर, ठीक है। एनिमेट करने से क्या होता है, बेसिकली इंडेक्स आ जाता है, तो इंडेक्स को हम आई में ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए रियल इमेजेस इक्वल टू, सबसे पहले रियल इमेजेस को हम लोग जीपीयू में सेंड कर देते हैं जहाँ पे हमारा मॉडल है, डिवाइस कॉमा, यही हम करते हैं सिंपली अपनी बैच साइज पहले तो निकाल लेते हैं, बैच साइज इक्वल टू रियल इमेजेस डॉट साइज, जीरो में क्या होता है बैच होता है ना, तो जीरो वैल्यू हम लोग बैच की निकाल लेते हैं। अब देखिए रियल लेवल्स और फेक लेवल्स हम कहाँ से लाएंगे, हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो रियल लेवल में इसीलिए क्या होता है, वैल्यू 1 होती है ना, तो रियल लेबल्स इक्वल टू टॉर्च डॉट वंस करने से 1 फिल होके आ जाएगा, लेकिन डायमेंशन आपको बताना होता है। तो डायमेंशन सबसे पहले तो बैच साइज कॉमा डिवाइस में किसमें, यही हमारा डीपीयू जीपीयू बेसिकली, ठीक है। इसी तरह से फेक लेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये पास करने होते हैं ना जब आप लॉस कैलकुलेट करोगे, आपको बताया था वहां पीछे, टॉर्च डॉट जीरो बैच साइज कॉमा डिवाइस इक्वल टू डिवाइस, ठीक। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने का कोड लिखते हैं। अब सबसे पहले एक रैंडम नॉइस वाला वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे ये किस लिए बनाया था, ये अभी बताएंगे किस लिए बनाया था। ये जब बेसिकली होगा क्या, हर कुछ इपॉक्स के बाद हम चेक करेंगे किस तरह का फोटोज हमारा मॉडल बना के दे रहा है, तो उसके लिए उसको नॉइस देनी पड़ेगी जनरेटर को, वो नॉइस यही यूज करेंगे, फिक्स नॉइस वाली, ठीक। टॉर्च डॉट रैंड एंड बैस साइज कॉमा लेटेंट डायमेंशन जो कि 100 है, कॉमा 1 डिवाइस इक्वल टू डिवाइस, ठीक, जीपीयू में मूव कर जाएगा। अब देखिए फेक इमेजेस इससे हम लोग जनरेट करा लेते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर होगा, ठीक है। कैपिटल जी में अगर हम ये नॉइस वाला वेक्टर भेजें तो हमें फेक इमेज आ जाएगी, ठीक। अब देखिए क्यों देखिए यहाँ पे जी देखिए जनरेटर क्लास इंस्टेंस है ना, तो वहीं पे जब जेड जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड क्या सेल्फ डॉट नेट है, ये पूरा आर्किटेक्चर है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब डी रियल, बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर को इमेजेस दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कैपिटल डी में रियल इमेजेस भेजी, ठीक है। ये रियल इमेजेस कहाँ से, डेटा लोडर हमें देगा ना इस वेरिएबल में, ठीक है। रियल इमेजेस भेजी, साथ में हम इसको फेक इमेजेस भी भेजते हैं, डी फेक इक्वल टू फेक इमेजेस डॉट डिटैच। डिटैच क्यों करते हैं आपको बताया था, जब डिस्क्रिमिनेटर जो होता है इसको ट्रेन करते हैं तो जनरेटर ट्रेन नहीं होता। अब ये जो इमेज है ये तो जनरेटर से निकल के आ रही है, ये देख, तो बैक प्रोपोगेशन के टाइम इसके भी वेट अपडेट हो जाएंगे, तो उसको आप कट ऑफ करने के लिए डिटैच कर देते हो, पाइटॉच का ये कोड है, तो आप डिटैच लिख दोगे तो यहाँ पे प्रोपोगेट नहीं होगा, ठीक है।
डिटैच कर दिया। उसके बाद देखिए अब हमें लॉस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डी लॉस रियल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू ऊपर हमने लॉस फंक्शन अपना बनाया था क्राइटेरियन। इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो डी रियल वाली जो वैल्यूज है और रियल लेवल्स को भेज देते हैं, ठीक है। और डी लॉस फेक के लिए हम यहाँ पे क्राइटेरियन डी फेक कॉमा फेक लेबल्स। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, आपको एक बार याद दिला देने, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो रहा है ना, तो जब जो रियल वाली फोटोज थी ये नीचे वाली डेटा सेट में, इसमें हम देखिए 1 भेज रहे हैं, और जो फेक वाली थी उसमें हम लोग 0 भेज रहे हैं। यही देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, जो रियल वाली थी उसमें हम लोग रियल भेज रहे हैं, यानी कि रियल में क्या था 1 था, और जो फेक वाला है उसमें फेक भेज रहे हैं, इसमें क्या था 0 था। बस यही यहाँ पे कर रहे हैं। क्राइटेरियन में क्या है, हमारा लॉस फंक्शन है, कैलकुलेट होगा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए अब इसीलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, डी लॉस इक्वल टू कैपिटल डी लॉस जो रियल वाला था इसमें ऐड कर देते हैं लॉस फेक वाला, ठीक है। हमारा टोटल लॉस आ गया। अब इनके वेट को अपडेट कैसे करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग ऑप्टिमाइजर से ऑप्टिमाइजर जो डिस्क्रिमिनेटर का था इसको हम लोग 0 ग्रेड से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लूप बार बार चलेगा ना, ये देखिए ये लूप चलेगा, तो जब एक बार कैलकुलेट में दोबारा आएगा तो ग्रेडियंट्स क्लियर हो जाए, उसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे 0 ग्रेड, यहाँ पे वो होगा 0 ग्रेड, ठीक है। ग्रेडियंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद डी लॉस डॉट डिस्क्रिमिनेटर बैकवर्ड, ठीक है, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप से ग्रेडियंट्स अपडेट हो गए। अब यहाँ से हम लोग अपने ट्रेन जनरेटर, ठीक, जनरेटर के लिए यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अब देखिए जनरेटर को भी सबसे पहले तो हमें नॉइस ही देनी होगी, टॉर्च डॉट रैंड एंड बैच साइज वही सेम रहेगा, कॉमा लेटेंट डायमेंशन कॉमा 1 और डिवाइस तो हमारा जीपीयू रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग फेक इमेजेस बनवा लेते हैं, तो उसके लिए हमें जनरेटर में जी को पास करना होगा, ठीक है। फेक इमेजेस आ गई। अब ये हमको डिस्क्रिमिनेटर को देना पड़ेगा, तो जब उसको देंगे, ठीक है, यहाँ पे फेक इमेजेस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली इसका प्रिडिक्शन दे देगा, ठीक है। तो जब प्रिडिक्शन उसने दे दिया तो वहां से उसका लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनरेटर का जो लॉस होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरेटर का जो लॉस होगा क्राइटेरियन, इसके अंदर देखिए कैपिटल डी का आउटपुट जो अभी आप उसने ऊपर दिया, साथ में रियल लेवल दे देंगे। देना चाहिए हमें फेक लेवल, क्योंकि सारी फेक इमेजेस है ना, तो हमें फेक लेवल देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखिए रियल लेवल, रियल में क्या 1 दे रहे हैं। और यही आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था कि जब देखिए जनरेटर ट्रेन होता है तो यहाँ पे 1 देते हैं, यानी रियल लेवल देते हैं, तो वही यहाँ पे हम यहाँ पे रियल लेवल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी सबसे पहले हम लोग ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड जीरो ग्रेड, ठीक है, पहले ग्रेडियंट्स क्लियर कर दिए, ठीक। उसके बाद वी डॉट लॉस बैकवर्ड कैलकुलेट कर लिया हमने, और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, ठीक है, वेट अपडेट कर दिए। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इस लूप के बाद यानी यहाँ पे प्रिंट कराते रहेंगे अपनी क्या एक्यूरेसी है। अब देखिए बेसिक कोड था, लिखने में हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए हमने इसको सीधा यहाँ से कट कर दिया वीडियो को। तो देखिए बेसिकली इसके बाद क्या होगा, आपको जैसे बताया था पूरा एक बार लूप चलेगा, तो क्या इपॉक नंबर है, कौन सा इपॉक चल रहा है, आउट ऑफ टोटल कितने इपॉक्स में, डिस्क्रिमिनेटर का क्या लॉस है, जनरेटर का क्या लॉस है, यहाँ पे देखिए सब स्टोर है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेन कोड है, हम चेक कर रहे हैं हर मॉड्यूल जो 20 से किया हुआ है, टोटल देखिए कितने यहाँ पे 50 टाइम यहाँ पे चलेगा, ये इपॉक की वैल्यू 50 है, तो 20 से यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल किया हुआ है हमने, यानी कि हर 20th इपॉक में और स्टार्टिंग की इपॉक में हमें वैल्यू दे देगा कि किस तरह का हमारा डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हुआ है, सॉरी जनरेटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो रैंडम नॉइस थी ना, फिक्स नॉइस, ये देखिए हम ये लोग अपने जनरेटर को प्रोवाइड करेंगे। पहले तो टॉर्च डॉट नो ग्रेड का मतलब क्या होता है कि हम मॉडल को अपने बता रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है उसके ग्रेडियंट्स कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें बैक प्रोपोगेशन नहीं चाहिए बेसिकली। और जी डॉट इवैल इवैल्यूएशन मोड में डाल दिया, ताकि अगर आपके में ड्रॉप आउट लेयर या बैच नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मली बिहेव करता है, ट्रेनिंग जैसे बिहेव नहीं करता, इन्फ्रेंस के जैसे बिहेव करता है, ठीक। डिटैच कर दिया सीपीयू जस्ट प्रिकॉशनरी, अगर वैसे आपने टॉर्च डॉट नो ग्रेड लिख दिया तो ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन डिटैच जस्ट केस अगर डबल चेक करने के लिए डिटैच कर दिया, ठीक है, तो बैक प्रोपोगेट वैसे भी नहीं होगा। फेक सैंपल्स आ गए, ये देखो यूटीएस डॉट मेक ग्रिड करने से कुछ नहीं होता, एक ग्रिड बन जाएगी, फेक सैंपल नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम होंगे और रोज आपकी 8 हो जाएंगी, और ये जो इमेज हमारा जनरेटर जनरेट करेगा फेक सैंपल्स को, इन्हीं को हम लोग
प्लॉट कर देंगे, आई एम शो ग्रिड डॉट परम्यूट करके सारी प्लॉट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कोड आपको रन करते हैं, ट्रेन होने में टाइम लगता है, इसलिए ट्रेन होगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये एक टाइपो है यहाँ पे, सी जो होगा स्मॉल होगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं फिर मिलते हैं। अब देखिए ट्रेनिंग के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल जीरो ट्रू हो जाएगा क्योंकि पहला इपॉक है, तो इस तरह के देखिए फेसेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद किस तरह से मॉडल हमारे सारी इपॉक्स रन करता है, ये देखिए थोड़े समझ में आ रहे हैं, फेसेस बनना स्टार्ट हो गए, तो ये देखिए उससे भी क्लियर। ठीक है, 40th तक ही यहाँ पे जनरेट हुआ है क्योंकि हमने 20 से मॉडल किया था, है ना। 50th वाला नहीं आएगा इसमें, अगर आप 10 से करोगे तो टोटल 5 टाइम्स आपको आ जाएगा। तो होप करते हैं आपको समझ में आएगा जनरेटर इसी तरह से देखिए नॉइस सब रैंडम लेगा और इस तरह के फेसेस जनरेट करके हमें देगा। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल ट्रेन हुआ। आप इसको खुद से भी ट्राई करके देखो, समझ में आएगा, तभी आप इसको आगे खुद से इसमें कुछ चेंजेस ला पाओगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटा सा ज्ञान का कोड था। इसके अगले आने वाली वीडियो जो होंगे कंडीशनल वेरिएशनल ऑटो एनकोडर पे और डिफ्यूजन मॉडल वगैरह पे हम आगे तरफ उस तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई करो। थैंक यू गाइस।